बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो पंजाब लेवल पर असले की रोकथाम के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के बयानात जारी हैं, जिसमें सर फहरिस्त कल का बयान है जो कि आईजी साहब ने दिया है। उसमें उन्होंने बताया कि 12 बोर का असला लाइसेंस, सिंगल शॉटगन जिससे आप शिकार करते हैं, इवन कि आप डिफेंस के लिए कोई भी वेपन अगर इस्तेमाल करते हैं, तो उस वाले से उन्होंने पैरामीटर्स बना दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई बंदा इस पर अमल नहीं करेगा तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा है कि तकरीबन पाकिस्तान में हर सूबे का यही हाल है कि उसमें लोग जो हैं वो अपने वेपन को दोबारा जो है, अगर उसकी डेट एक्सपायर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि हर साल 31 मार्च तक जो है वो असला वैलिड होता है, उसके बाद आपने रिन्यूअल फीस जो है वो अदा करने के बाद उसको इस्तेमाल करना होता है। मगर कुछ लोग, क्योंकि पंजाब में रिन्यू की फ़ीस जो है वो 5,000 रखी गई है और इसके साथ साथ 2400 नादरा की प्रोसेसिंग फ़ीस है, उस हवाले से मुख्तलिफ किस्म की जो है वो और भी कागजी कार्रवाई होती है। इन तमाम चीज़ों जानबूझकर जो है कुछ दोस्त जो हैं वो असले की तजदीद नहीं करवाते। उसके हवाले से भी अब नए असला रूल्स के मुताबिक कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं, तो उन तमाम पैरामीटर्स को, उन तमाम कवानीन को आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आज चलते हैं हम वीडियो की डिटेल की तरफ। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में हर जगह पर आजकल जो है वो यही बात हो रही है कि नाजायज़ असले को फौरी तौर पर तलब किया जाए। गवर्नमेंट ने 15 दिन का टाइम दिया है अल्टीमेटम देने के बाद। अगर आप फिर भी इसको इस्तेमाल करेंगे या इसको कैरी करते हुए या आपके घर से बरामद हो गया, तो आपको 17 साल की सज़ा, 7 साल की सज़ा और 4 साल की मिनिमम सज़ा हो सकती है। मैक्सिमम 17 ईयर्स की जो है वो आपको सज़ा हो सकती है, 20 लाख जुर्माना हो सकता है। ये बातें हर टीवी चैनल्स पर दिखाई दे रही हैं, सुनाई दे रही हैं। मगर अब जो है वो हुकूमत ने ऐलान किया है, जितने भी पंजाब लेवल पर जिनके असला लाइसेंस तजदीद के लिए 1 साल मुकम्मल हो गया था और उन्होंने नहीं करवाई, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। 5,000 फ़ीस, 24,100 जो है वो प्रोसेसिंग नादरा की फ़ीस, तो लोगों ने इसको बॉदर ही नहीं किया कि अपने लाइसेंस को दोबारा जो है उसकी तजदीद करवा सकें। 2022 में जब नए कवानीन इस हवाले से बनाए गए थे, तो उसमें एक शिक का इजाफा किया गया था कि अब अगर कोई बंदा अपने असला लाइसेंस को रीन्यू नहीं करवाता तो उसका असला लाइसेंस जो है वो मनसूख नहीं किया जाएगा। आप जब चाहें जो हैं वो उसको जो अपनी तजदीद करवा सकते हैं, मगर उसका जितने साल उसके गुजरे होंगे उतने साल का उसको एक जुर्माना होगा। वो भी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करेगी कितना जुर्माना करना है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद भी करवाते हैं तो आपका जो असला लाइसेंस है वो मनसूख नहीं होता, वो उसको गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करती, मगर उसका जो है वो पर ईयर के हिसाब से आपसे जुर्माना लिया जाता है और आपका जो असला लाइसेंस होता है वो वैलिड रहता है। मगर इससे पहले 2017 के रूल्स के तहत जो है, अगर आप असला लाइसेंस को रीन्यू नहीं करवाते थे तो उसके हवाले से ये कवानीन थे कि उसको ख़त्म कर दिया जाता था चंद साल गुजरने के बाद। मगर इसमें 2022 में अमेंडमेंट की गई और उसको ये कहा गया कि ये आपकी आसानी के लिए कि आप जब चाहे जो है, अक्सर दोस्त आप जो हैं वो बाहर की कंट्री में गए होते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो तमाम काम कर रहे होते हैं, जब वो पाकिस्तान आते हैं तब उसको रीन्यू करवा लेते हैं। ये आसानी जो है वो हमारे ओवरसीज़ और दूसरे बहन भाई जो कि मसरूफियत की बिना पर नहीं करवा पाते उनके लिए रखी गई थी। मगर अब जो है वो हुकूमत ने ऐलान किया है कि जो बंदा, उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 15 दिन का और कहा कि ये मुहिम जो है वो शुरू करने लगे हैं, मगर उससे पहले आपको ये टाइम दिया जाता है कि आप अपने जितने भी असला लाइसेंस हैं उसकी तजदीद मुकम्मल करवा लें। मतलब ये है कि उनकी सालाना रिन्यूएबल फ़ीस भरें और उसको रिफ़्रेश करवाएं, उसको रीन्यू करवाएं, ताकि आपके ऊपर अगर जो कोई भी अगर मामला पेश आता है तो आपका लाइसेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए और रीन्यू होना चाहिए। ऐसा कहा है कि जो बंदे अगर तजदीद नहीं करवाते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि जो बंदा जिस पर FIR है, अगर वो बंदा असला लाइसेंस इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मतलब ये है कि आसान ज़ुबान में मैं आपको समझा दूं कि जो बंदा जिसने वेपन हासिल किया, लाइसेंस लिया और उसके बाद अगर उसने
اسی لائسنس کے استعمال سے یا کسی بھی ایسی کرمنل ایکٹیویٹی میں ملوث پایا گیا تو اس بندے کا اسلحہ لائسنس منسوخ ہوگا یا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی، گھر کے چھاپے مارے جائیں گے۔ اگر وہ بندہ خود کروا لے تو بہتر ہے، ورنہ حکومت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ کے اوپر ایف آئی آرز ہوں اور آپ جو ہے وہ اسلحہ استعمال کرتے ہوں یا آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہو۔ کچھ دوست جو ہیں وہ ایک اسلحے پر، ایک لائسنس پر جو ہے وہ 5 ویپنز رکھتے ہیں۔ قانونی طور پر تو ان کا حق ہے، مگر یہ ہے کہ اب حکومت پنجاب نے اس حوالے سے اعلان کیا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک لائسنس پر ایک ہی ویپن رکھیں گے، رجسٹرڈ ہوگا اور اس کی گولیوں کی تعداد ہر لحاظ سے جو ہے وہ آپ کو بتانی ہوگی۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اور پریس کانفرنس کی گئی جو ہے عظمی بخاری کی طرف سے اور ایک جناب سی سی ڈی کے جتنے بھی ہمارے اعلیٰ عہدیداران ہیں ان کی طرف سے، کہ انہوں نے بتایا، یہ کلیئر کیا کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، اگر آپ کے گھر سے برآمد ہوا کوئی بھی اسلحہ تو آپ کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی، پھر کسی قسم کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہوگا۔ جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کے لیے بھی ہے، وہ بھی اپنا اسلحہ لائسنس بلوانے۔ ایسا اسلحہ لائسنس فری ہوتا ہے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے انعام میں ملا ہوتا ہے، مگر اس کی تجدید کروانا لازم ہوتا ہے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ آپ کو ضرور لگ رہا ہوگا کہ میں ایک اور اپنے آفس میں نہیں ہوں بلکہ اپنے آفس کی چھت پہ ہوں، تو یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ عام ہے، اس لیے جو ہے وہ آؤٹ ڈور جو ہے ویڈیو شوٹ کی ہے۔ اس والے سے اگر آپ کو کوئی اور انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔